सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों, विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो महाराज खरों की वंदना की चर्चा सुन रहे थे। तुलसीदास जी की विशेषता है, कुछ सज्जनों की भी जो वंदना करते हैं और असज्जन की भी वंदना करते हैं। खरों की वंदना करते हुए उन्होंने महाराज उपमा दिया कि ये कैसे होते हैं जो तेज में अग्नि और क्रोध में महशेष के समान हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी। ऐसे जो हमारा संतों को मैं वंदना करता हूँ। तेज कृषानु रोष महिषेषा अघय अवगुण धनु धनी धनेशा मंगल भवनु अमंगल हरि दवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हमारा तेज किसान और रोष महिषेषा। तेज से यहाँ बल वैभव आदि की प्रचन्नता से तात्पर्य है कि अर्थात बल वैभव आदि पा करके जो उनमें दूसरों को जलाने वाला प्रचंड ताप है वह अग्नि के समान है। ये दुष्टों की विशेषता बता रहे हैं कि महाराज उनके पास अगर तेज बल वैभव आ जाए तो महाराज दूसरे को जलाने का ही काम करता है। अग्नि का तेज बड़ा प्रचंड होता है और यह भी महाराज सभी को जला डालने की सामर्थ्य रखती है, क्योंकि कहते काहन पावक जारिसक कानु समोद समाई। महाराज इस प्रकार से खलों के तेज को अग्नि कहने का भाव यह है कि जैसे आग स्वयं जलती है, तप्त रहती है और दूसरों की भी अपने आग में तप्त कर देती है, वैसे ही ये जो महाराज असज्जन जो है, वैसे ही यदि उनके वैभव और बल हुआ तो दूसरे को जलाने संतप्त करने के काम में लाते हैं। जैसे अग्नि अपने तेज से बुरी भली सभी वस्तुओं को जला लाती है, वैसे ही महाराज ये भी दुष्ट होते हैं, ये भी वही काम करते हैं। महाराज जो है किसी को नहीं छोड़ते हैं। और बाद में जैसे अग्नि घी ईंधन पवन कपूर गुग्गुल आदि जो है आदि की आहुतियाँ पा करके और प्रचंड हो जाती है और शुभाशुभ सभी वस्तुओं को भस्म करने में उद्यत हो जाती है, वैसे ही खल भी ज्यों के त्यों ज्यों ज्यों अधिक बल मिलेगा, जैसे जैसे वैभव प्राप्त होगा, वैसे ही वैसे अपनी तेजी प्रचंडता को अग्नि के समान बढ़ाते हैं। और जैसे अग्नि स्वयं तप्त है, वैसे खल भी सदा अपने क्रोध से जला करते हैं और सदा लाल मुख किए रहते हैं। और कह रहे तेज कृषानु रोष महिषेषा। महाराज रोष महिषेषा, इसके दो अर्थ थे। महिषेष तो महिष ईश यानी भैंसे का देवता, यानी यमराज, जिसका देवता वाहन भैंसा हो। यमराज जिसको धर्मराज भी कहते हैं, वे विश्वकर्मा के महाराज कन्या संज्ञा के द्वारा सूर्य के पुत्र हैं। ये दक्षिण दिशा के स्वामी हैं, मृत्यु के देवता है। इनके महाराज लोक का नाम यमलोक है। मृत्यु के समान इनके ही दूत शरीर के प्राण निकालने के लिए आते हैं। जब मृत्यु होने लगती तो उससे पहले इनके दूत आ जाते हैं और महाराज प्राण को खींच लेते हैं। मनुष्य की आत्मा को लेकर के यमराज के पास जाते हैं। वहाँ श्री चित्रगुप्त जी महाराज उनके शुभाशुभ कर्मों का लेखा पढ़ करके सुनाते हैं और महाराज जिन पर धर्मपूर्वक विचार करके वे इस प्राणी को स्वर्ग या नरक आदि में भेजते हैं। और स्मृतियों में महाराज 14 यमराज कहे गए।
महाराज 14 यम हैं। यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मित्वे नमः, आतंकाय नमः, वैवस्वताय नमः, काल सर्वभूतच्छयाय नमः, कालाय नमः, उदुम्बराय नमः, दधनाय नमः, नीलाय नमः, परमेष्टि नमः, विकोदराय नमः, चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। इनका वाहन जो है भैंसा है और दंड और पास इनके आयुध हैं। पास से प्राणी को बांधते हैं और पापी प्राणियों को दंड से दंड दिया जाता है। पापियों पर ये अत्यंत क्रोध करते हैं यमराज। अर्थ से महाराज रोष में शेषा का भाव यह होता है जैसे यमराज पापी प्राणी का प्राण हरण करके क्रोध करके उसको दंड देते हैं, वैसे ही खल जो है क्रोध करके दूसरों के प्राण ही नहीं लेते किंतु मरने पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जैसे क्रोध में भरे हुए यमराज को देख करके भला कौन जीवित रहता है। कै जीवत कुपितांतक दर्शनेन, ऐसे खलों के रोष से दूसरों के प्राण हरण हो जाते हैं। महिषेश का दूसरा अर्थ महिषासुर रम नाम का दैत्य का पुत्र था, रम का। इसे हिरण्यकशिप के अनुह्लादक नामक पुत्र का पुत्र कहा गया। इसकी आकृति भैंसे की जैसी थी अथवा यह भयंकर भैंसे का रूप धारण करता था, इससे महिषासुर नाम पड़ा। इसकी मां का नाम महिषी था। इसने हेमगिरी पर जाकर के कठिन तपस्या किया और तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान पा गया कि स्त्री छोड़ किसी पुरुष से इसका वध नहीं हो सकेगा, केवल स्त्री ही मार सकती है। महाराज वह वर पाकर के इसने इंद्राल सभी दिक्पालों को जीत करके उनके लोक और अधिकार सब छीन लिए और स्वयं सबका जो है महाराज स्थाना बन गया स्वर्ग का। क्रोध के आवेश में वह कैसा भयंकर हो जाता था, यह देवी के से युद्ध के समय वृतांत से कुछ प्रकट हो जाता है। दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन है। अतः यहाँ संक्षेप से उसका वर्णन कर रहे हैं कि अपनी सेना का संहार देख करके इसने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। महिषेण स्वरूपेण त्रास्यामास्तान गणान, महाराज मार्कंडे पुराण का श्लोक है। दुर्गा सप्तशती में इसका भी वर्णन है। इस प्रकार से महाराज एक ऐसा करता है कि महाराज कितने ही नथनों से, कितने थूथनों से, कितने खुरों से, किन्हीं को सींगों से या पूछ से, किन्हीं को महाराज जो है सिंहनाद से अथवा जो है श्वास वायु के क्रोध के झोंके के द्वारा आकर के धाराशायी कर दी। क्रोध में भर करके धरती को खुरों से खरोदने लगा और अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठा करके फेंकता और गरजता था। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध हो करके फटने लगती। उसकी पूंछ में टकरा करके समुद्र पृथ्वी को डुबाने लगा। श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश में गिरने लगे। भैंसा से तुरंत सिंह बन गया, सिंह से जो है खड़गधारी पुरुष। इसी तरह कभी गजराज, कभी पुनः भैंसा धारण करके बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ वह महिषासुर चराचर प्राणियों के सहित जो हमारा तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। कालिका देवी ने इसे मारा है। देवता इसके जो है क्रोध से कांपते थे। महाराज महामोह मही शेष विशाला और राम कथा का लिखा कराला। रोष महिषासुर के समान है। भाव यह है कि अपने बल और पराक्रम एवं वैभव के मद से उन्नत होकर के वे सभी प्राणियों को अनेक यत्न करके महाराज पीड़ित करते। अथवा ये खल लोग अपनी तेजी को आग सरीखा जो बढ़ा करके बात में अपने रोष को प्रचंड कर करके महिषासुर की तरह लाल लाल आंखें करके हाँफने लगते हैं। अघ अवगुण घन धनी गणेशा, भाव यह कि कुबेर के समान ये 1000 भुजाओं से आप अवगुण रूपी धन बटोरते हैं। अर्थात जैसे कुबेर के धन की संख्या नहीं है वैसे इनके पापों और अवगुणों के अंत नहीं। महाराज इस प्रकार से बराए, इसी कारण उनको अघ अवगुण धनी कहा है। कुबेर के भंडार से चाहे जितना धन निकलता जाए वह खाली नहीं होता, सदा भरा रहता है। उसी प्रकार महाराज खलों के हृदय में अनेक पाप दुर्गुण पत्यों नूतन प्रकट हो जाते हैं, परंतु लोभी हृदय महाराज इनका तब भी जो है हृदय क्रोध से भरा ही रहता है। महाकुलक्षणी पुरुष में 28 अवगुण होते हैं। काम क्रोध युत क्रिया हदुर्वादी अधिलाभ लंपट लज्जाहीन गण विद्याहीन यशोभ आलस अति निद्रा बहुत दुष्ट दया करिहीन सुम दनिधि जानिए
रागी सदा मनीन। देत कुपात्र ही दान पुनि मरण ज्ञान दृढ़ नाही। भोगी सर्बन समझई कछु शास्त्रन के माही। अति आहार प्रिय जानिए अहंकार युत देख। महालक्षण पुरुष में ये 28 लेख। मंगल भवन अमंगल हारी दवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज तेज किसान दोष महिषेषा अग अवगुण धन धनी घनेशा। यहाँ महाराज उनके उपमान और गुण की चर्चा जो है तुलसीदास जी कर रहे हैं। कह रहे महाराज ये कैसे हैं? कहने लगे सभी के हित में एक केत के समान उदय हो जाते हैं। आपने देखा होगा एक पुच्छल तारा निकलता जिसको केत कहते हैं, और ये जब पड़ता तो महाराज अकाल महामारी ऐसी चीज़ें आती हैं। ये महाराज एक प्रकार की पूंछ दिखाई देती है, इसको पुच्छल तारा कहते हैं। बढ़नी झाड़ू आदि भी कहते हैं। इस तरह के अनेक तारे हैं, इनकी संख्या भी अनिश्चित है। केत पक्ष में स्वयं प्रकाश नहीं होता, यह स्वच्छ और पारदर्शी और वायुमय होता है, जिसमें सूर्य के सानिध्य से प्रकाश आ जाता है। यह अपने उदय काल में ही या उदय के 15 दिन पीछे शुभ या अशुभ फल देता है। करें उदय के तू सम हित सब ही के। और कुंभकर्ण सम सोवतनी के। मंगल भवनु अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सभी के हित में एक केत के समान उदय हो जाते हैं और सभी के हित के लिए केत समान है। कुंभकर्ण के समान इनका सोते रहना ही अच्छा। महाराज ऐसे दुष्टों को सोते रहे तो बढ़िया है, अगर जाग गए तो महाराज सारे देश का नाश कर देंगे। केतु नामक तारागणों में अनेक शुभ भी हैं। महाराज धूमाकारा शिब्बा यश कितकायाम समासिता दिस्ते रश्मि केतु सप्ताह स्वानिहान सुप्रदा। मयूर चित्र में लिखा हुआ। कोई कोई तारे ऐसे हैं कि जिस नक्षत्र पर उदय होते हैं उस देश का नाश कर देते हैं, अन्य कर नहीं। यहाँ महाराज इससे कह रहे हैं अशिन्यामक हतिन्द्याम में केतु हो किरात कान। अहलोक लिंग निपितीन रोहिण्याम सूरसेन काम। और इसके अनुसार भाव यह होता कि खलों की बढ़ती होती है तो सभी अपने हित की हानि समझ करके डरने लगे कि दुष्ट बढ़ गए हैं, अब सज्जनों का क्या होगा। चाहे वे किसी का हित भी करें तो भी उनसे सब डरते हैं कि महाराज आज हित कर रहा, कल को पता नहीं क्या कर जाएगा। केवल उस अधम ग्रह का अर्थ लें जिसका उदय संसार को दुख देने वाला ही होता है, जो अशुभ ही होता है। दुष्ट उदय जग आरत हेतु और जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह के तु। भाव ये होगा कि जहाँ किसी का हित होते देखते हैं वहाँ केत के समान जाकर के प्रकट हो जाते हैं, और केत जहाँ प्रकट होता वहाँ के राजा प्रजा की हानि होती है। वैसे इन खलों के पहुँचने से महाराज उसके हित की हानि हो जाती, इसलिए पहुँचते हैं कि उसका हित का नाश हो जाए, व इनके प्रकट होने से उसे हानि का भय होता है। महाराज भाव यह है कि यदि इनका उदय हुआ अर्थात भाग्यवश दुष्टों का उदय हो जाए तो इनको कुछ ऐश्वर्य बल या अधिकार मिल गया तो सभी के हित में बाधा पड़ने लगती, जैसे केत के उदय से संसार को अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस चरण के महाराज और भी अर्थ किए जाते हैं। सभी के लिए इनका उदय महाराज विद्धि केत के समान हानिकारक है। उनका उदय केत की तरह सभी का समान हित करने वाला यह व्यंग है कि इसमें ध्वनि यह है कि सभी का अहित करते हैं। उनका उदय केत के सदृश सबका हित करता है। और महाराज कुंभकर्ण सम सोवतनी के कुंभकर्ण तपस्या करके चाहता था कि महाराज वो वरदान प्राप्त करूं कि मैं 6 महीना जागूं तो केवल 1 दिन सोऊं।
और ब्रह्मा जी जब इसके पास आए तो महाराज इसका डील डौल और शरीर देख करके विस्मित हो गए और सोचने लगे कि अरे भाई ये तो अगर जो है रोजाना भोजन करेगा तो इसकी भोजन की व्यवस्था बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रह्मा जी जिसको पैदा करते हैं उसके खाने पीने की व्यवस्था भी करना उनका काम है। अब मन में सोचने लगे कि जो ये ही खालनी तो करब यहारू होई है सब उजार संसारू। महाराज ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर ये रोजाना खाना खाएगा और 6 महीने जागता रहेगा, एक दिन सोएगा, तो महाराज जो है 6 महीने खाने के हिसाब से तो ये महाराज सारे संसार को उजाड़ के खा जाएगा। तो महाराज उन्होंने शारदा माता को स्मरण किया और महाराज शारदा मैया आई और उनसे प्रार्थना किया। माता जी शारदा जी से कहा कि देखो इसकी बुद्धि को फेर दो। महाराज ये जो 6 महीने जागने की बात मांग रहा है उसकी जगह 6 महीने सोने की बात करो, एक दिन जागने की बात करें। तो महाराज जो है जगत माता शारदा उसकी मति को फेर दिया। शारद प्रेरी तासुमति फेरी और मांगे सिनी दो मास खट केरी। जगत की रक्षा के लिए उन्होंने महाराज उसकी मति फेर दी। और महाराज जो है जिससे उसने 6 महीने नींद हो चुकने पर एक दिन जागरण मांगा, नहीं तो संसार चौपट हो जाता। भाव यह है कि जब इन खलों की बढ़ती जगत के लिए केत के समान हितकारी है तो इनका सोते रहना ही अच्छा है। यानी ये हमेशा ऐश्वर्यहीन रहें, दरिद्री रहें, दुखी रहें, सोचग्रस्त होकर के दबे पड़े रहना, यही सोते रहना, क्योंकि तब जगत इनके उपद्रव से बचा रहेगा। महाराज इनके मर मिटने से जगत का भला है। जैसे कुंभकर्ण के जागने से संसार चौपट होने की संभावना थी, वैसे ही मार इन दुष्टों के उदय से संसार के अकल्याण की संभावना रहती। जगत का ये अहित ही करेंगे, अतः ये सोते ही रहें। महाराज इस प्रकार से कह रहे हैं कि पूरी अर्धाली का अन्वय है कि सभी का हित उनके लिए कुंभकर्ण के समान, भली भांति सोते रहने में भाव यह है कि जैसे केतु अस्त होने के उदय न होने से ही संसार की भलाई है, कुंभकर्ण महाराज गहरी दीर्घ काल की नींद से ही संसार सुखी रहता था, वैसे इन दुष्टों के महाराज मरे मिटे रहना, कभी विद्धि न पाना, सदा आपत्ति रूपी गहरी नींद में पड़े रहना, यही जगत के लिए हितकारी है। अतः महाराज कुंभकर्ण के समान ये नीके पदार्थों से महाराज अर्थात ज्ञान, वैराग, भक्ति आदि से सोते रहते हैं, भूले रहते हैं। और जब ये जागते हैं तो महाराज यही जो है हिंसा, पाप, भयानक पर पीड़ा में आसक्त रहते हैं। तो महाराज ये आपने और भी सुना, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। आज बस इतना। आइए 2 बार भगवान का नाम। सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम 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 जय सीताराम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। सभी संतों को, भक्तों को, प्रभु प्रेमियों को जय जय सिया राम।